सब्सक्राइब करें इंडियन नेटवर्क टीवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। आज स्थानीय विधायक ईश्वर सिंह ने अनाज मंडी चीका में गेहूं खरीद के लिए किए गए प्रबंधों का निरीक्षण किया तथा मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव को ध्यान में रखते हुए सभी खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद कार्यों के लिए सरकार द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गुहला खंड में 2 मंडियां व 88 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी खरीद केंद्रों पर गेहूं खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। इसके लिए प्रत्येक खरीद केंद्र हेतु किसानों को आमंत्रित करने के लिए एक शेड्यूल तैयार किया गया है। इस शेड्यूल के अनुसार ही किसान खरीद केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। विधायक ईश्वर सिंह मार्केट कमेटी सचिव को निर्देश दिए कि मंडी में यातायात को सुचारू बनाए रखेंगे ताकि मंडियों में जाम की स्थिति न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि गेहूं की भराई के बाद सही तोल किया जाए और बारदाना संबंधी भी कोई परेशानी न आए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गेहूं खरीद कार्य के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि इस सीजन में 2 विषय नए हैं, जिसमें सभी किसानों, व्यापारियों, श्रमिकों और अधिकारियों को कोरोना वायरस से बचाव करना है और इसके लिए सभी को आवश्यक सामाजिक दूरियों के साथ साथ अन्य सावधानियों को बरतना होगा और इस सीजन में गत वर्षों की अपेक्षा ज्यादा खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इसलिए प्रत्येक खरीद केंद्र पर अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई ताकि किसानों व आढ़तियों को कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी न हो। इंडियन नेटवर्क टीवी न्यूज के लिए गुला चीका से संभालू जिंदल की रिपोर्ट। देखिए, मैं आज क्योंकि गेहूं की खरीद शुरू हुई है, आज पहला दिन है। परचेज सेंटरों में, मंडी में, जो सेलरों में, कम्युनिटी हॉलों में काफ़ी जो है परचेज सेंटर बनाए गए हैं। सभी परचेज सेंटरों में हमारे यहाँ तो 2 मंडी हैं, एक चीका और एक सीवन। बाकी परचेज सेंटर हैं, भागल परचेज सेंटर है, कांगथड़ी परचेज सेंटर है, समादा परचेज सेंटर है। ऐसे सभी परचेज सेंटरों के अंदर आज खरीद शुरू हुई है और 8 बजे खरीद शुरू हुई। सुचारू रूप से काम चल रहा है, कोई किसी किस्म का विघन नहीं है और लोग में अवेयरनेस है, किसानों के अंदर जागरूकता भी आ गई है इस बात के बारे में। मुझे पता लगा था कि कल जो है ना आड़तियों के अंदर कुछ अपनी बात रखने का के लिए उन्होंने इकट्ठे हुए कोई मीटिंग की थी और उनका मुद्दा लगभग तय हो गया और शासन के साथ उन्होंने बात की शाम को। तो उसके बाद आज मंडी की बोली शुरू हुई है और मैं ये चाहता हूँ कि चीका गोले के अंदर किसी भी किस्म से किसान को कोई दिक्कत ना हो, कोई किल्लत ना हो और हर एक दाना सरकार खरीदेगी। जो ऐसा है कि आधार तो जैसे सरकार ने कहा उसके हिसाब से खरीद तो शुरुआत हुई है, परंतु कई बीच के अंदर लोगों को उस बात के बारे में ज्ञान नहीं कि हम ऑनलाइन कैसे करें और हमें जागरूकता भी जो है इसके बारे में आनी चाहिए। तो उसको भी सरकार ने आड़तियों के साथ बैठ के सेटअप कर लिया है और दोनों के बीच कमडोकर का तरीका अपना लिया, इसलिए वो बोली तैयार की गई है। तो सर किसानों के बिना विधानसभा के भी ये बात उठाई जा सकती है और उठाएंगे भी। मुद्दा ये है कि जो पॉलिसी है वो विचाराधीन है कि बोनस जो है ना 3 किस्तों में दिया जाए, परंतु वो अभी विचाराधीन है। लगभग वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक भेज रखा है, केस फाइनल होकर के आ जाएंगे और 150 रुपये, उसके बाद 250 रुपये के हिसाब से जो फसल रोक के रखेगा उसको फ़ायदा होगा, कुछ ज़्यादा रोक रखा उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। पॉलिसी ये तभी मैंने आपको कहा ये सारी पॉलिसी लाभकारी है, विशेषकर किसान के लिए। इसमें किसान का ही फ़ायदा और दूसरे का तो किसी का फ़ायदा ही नहीं है। तो हमने वही बात बताई ना, उसको भीड़ से जो है ना को ठीक करने के लिए कि लोग एक जगह इकट्ठे ना हो। क्या ये सिस्टम सारा कोरोना की वजह से सिस्टम बनाया गया है कि भीड़ इकट्ठी ना हो, समय भी कम मिले, लोग बागों को भी किल्लत ना हो, हर किसान अपनी नंबर के ऊपर लेकर के आए। तो ये तो अलग अलग जो है ना, सिर्फ मंडी में भीड़ नहीं, अब जो है सेलरों में भी लोग जा रहे हैं
परचेज सेंटरों में भी जा रहे हैं, मंडी में तो आए आएंगे। तो ये इसको अलग अलग करके तभी तो जो है ने तरीका अपनाया है। ये तरीका इसलिए अपनाया गया कि किसान को कोई किल्लत ना हो, भीड़ भी ना हो।